सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो ब्लॉक प्रोजेक्ट के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने होम पेज को जो है डिजाइन किया था। तो होम पेज पे जो है बेसिकली अगर कोई भी यूजर हमारे पास फर्स्ट टाइम आता है तो उसको जो है हम होम पेज पे रीडायरेक्ट कराने वाले हैं और होम पेज पे जो है हमारे डीबी के अंदर जो है जितने भी पोस्ट है वो पोस्ट जो है यहाँ पे दिखने वाले हैं। सिंगल पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो एक सिंगल पोस्ट पे जो है आपको थंबनेल दिख जाएगा सबसे पहले, देन जो भी आपका टाइटल है विथ शॉर्ट टाइटल यहाँ पे दिखेगा। सेम उसी तरीके से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी जो है यहाँ पे दिखेगा। नीचे कुछ और स्पेस है जिसमें जो है हमने बात किया था कि यहाँ पे ये पोस्ट कब क्रिएट हुआ है, साथ के साथ इसको किसने क्रिएट किया है, वो चीज़ें जो है हमें यहाँ पे शो कराने। सो वो चीज़ें जो है हम आने वाले वीडियो में जो है बात करेंगे। लेकिन उनसे पहले जो भी अभी यहाँ पे आपको 3 पोस्ट दिख रहा है, ये 3 पोस्ट जो है बेसिकली अगर आप कोड की तरफ जंप करोगे तो ये 3 कोड जो है हमें कहाँ से मिल रहा है, तो ये 3 कोड जो है ये 3 पोस्ट जो है आपको इस पोस्ट नाम के एरे से जो है मिल रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे स्टैटिक रखा है। सो बेसिकली ये जो हमारा पोस्ट का एरे है इसको हम स्टैटिक नहीं रखेंगे। इसके लिए जो हमें एपीआई मिला है बैकएंड से अगर मैं बात करूँ तो अगर आप अपने पोस्टमैन पे आओगे और ब्लॉक के अंदर जो है यहाँ पे पोस्ट के अंदर गेट पोस्ट करके जो है हमारा ये वो एपीआई है जिससे जो है हमें वो सारे पोस्ट मिलेगा जो कि हमारे डीबी के अंदर अवेलेबल है। सो इस एपीआई के थ्रू जो है मुझे क्या करना है, अपने सारे पोस्ट को लेके आना है और देन जो है उन पोस्ट को 1 बाय 1 जो है यहाँ पे हम रेंडर कराने वाले। तो वो काम जो है हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं और ये काम जो है हम रिडक्स के थ्रू करेंगे। सो एपीआई कॉलिंग जो है हमने ऑलरेडी देखा है कि कैसे करेंगे और वहाँ से जो हमें डेटा मिलता है उस डेटा को जो है एक रिडक्स के अंदर जो स्टोर कराने वाले। सो ये काम जो है हम फटाफट से जो है यहाँ पे करके देखते हैं। सो जिस तरीके से अगर आप पोस्ट क्रिएट का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे रिडक्स नाम का हमारे पास फोल्डर है जिसके अंदर एक्शन, डिस्पैचर और रिड्यूसर जो है हमने क्रिएट किया था। सेम उसी तरीके से इस होम के अंदर भी जो है एक मैं एक्स्ट्रा फाइल बनाऊँगा विच इज रिडक्स करके। इस रिडक्स के अंदर जो है हमें 3 चीज़ें होंगे, वन इज द एक्शन, अनदर वन इज द डिस्पैचर, सो dispatcher.js और देन जो हमारा जो रिड्यूसर है सो reducer.js। सो ये 3 फाइल जो हमारे पास आ चुका है। इस तीनों फाइल में जो भी हमारा बेसिकली वेरिएबल डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन होता है और जो रिड्यूसर हम डिक्लेयर करते हैं वो चीज़ें जो है हम यहाँ पे करने वाले। तो सबसे पहले हम action.js के लिए बात करते हैं। तो एक्शन के अंदर जो है अगर आप क्रिएट पोस्ट की बात करोगे तो इसमें जो है हमने एक्शन टाइप और एक्शन क्रिएटर जो 2 चीज़ें वो हम डिफाइन करते हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी जो है हम 3 एक्शन टाइप को जो यूज करने वाले हैं विच इज इनिशियल गेट पोस्ट डेटा, देन जो है सेट गेट पोस्ट डेटा और देन जो है एरर गेट पोस्ट डेटा। सो ये 3 जो है हमारे लिए यहाँ पे एक्शन टाइप होने वाला है। सो फटाफट से जो है इन एक्शन टाइप को मैं यहाँ पे प्रिपेयर करूँगा विथ एक्सपोर्ट कीवर्ड। सो कॉन्स देन जो हमारा सबसे पहला जो यहाँ पे टाइप होगा एक्शन टाइप विच इज इनिशियल गेट पोस्ट डेटा। आई एज्यूम कि आपको ये सब चीज़ें जो है अब क्लियर होगा कि किस तरीके से हम ये बना रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे एपीआई कॉलिंग जो है किया है और उसके थ्रू जो है हमने यहाँ पे देखा है कि कैसे जो है हम अपने एक्शन टाइप और एक्शन क्रिएटर को जो है बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एक्शन टाइप होगा विच इज सेट गेट, मतलब कि पहले डेटा गेट करो एपीआई से और देन जो है सेट करो। सो सेट गेट पोस्ट, तो पोस्ट नहीं मल्टीपल पोस्ट होंगे तो पोस्ट देन जो है डेटा। तो ये हमारा जो है दूसरा एक्शन टाइप हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे जो हमारा वैल्यू होगा वो सेम हम रखते हैं जो हमारा की का नाम है ताकि आगे जो हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकें। देन जो थर्ड वन होगा जो कि हमारे एरर के केस में काम आएगा विच इज एरर गेट पोस्ट और डेटा। सो अगर पोस्ट को फाइंड करने में कोई एरर आता है तो उन केसेस में जो है हम इस एक्शन टाइप को जो है कॉल करने वाले, इसके थ्रू जो है हम एक्शन क्रिएटर को जो है यहाँ पे बनाने वाले। सो यहाँ पे मैं इतने पार्ट को कॉपी करके इसके वैल्यू को असाइन करूँगा। सो एक्शन टाइप बन चुका है। नेक्स्ट जो है इस एक्शन टाइप को रिटर्न करने के लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले एक्शन क्रिएटर। सो एक्शन क्रिएटर जो है बेसिकली वो हमारा फंक्शन होगा जो कि 2 चीज़ें रिटर्न करता है, एक वन इज द टाइप और वन इज द पेलोड। सो पेलोड जो है मेरे केस में 2 चीज़ों में आएगा, वन इज द सेट के अंदर और वन इज द एरर के अंदर। तो फिलहाल जो हमारा सबसे पहला यहाँ पे एक्शन क्रिएटर होने वाला है विच इज इनिशियल या इनिट गेट पोस्ट डेटा। तो नाम जो है अगर हम सेम रखते हैं तो वो सही रहेगा हमारे लिए। सो नेमिंग कन्वेंशन को जो है हम इस तरीके से फॉलो करते हैं और यहाँ पे इस फंक्शन को जो है मैं डिक्लेयर करूँगा। ये 1 चीज़ अभी फिलहाल रिटर्न करेगा विच इज टाइप। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में रिटर्न करने वाला हूँ टाइप और टाइप में जो है मेरा जो सबसे पहला एक्शन टाइप है उसको मैं रिटर्न करूँगा। सेम इसी तरीके से एक और फंक्शन जो है यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ विच इज अ फंक्शन सेट गेट पोस्ट डेटा। ये मेरा जो है दूसरा फंक्शन हो जाएगा और ये 2 चीज़ें रिटर्न करेगा।
वन इज़ द पेलोड और वन इज़ द टाइप। सो इसी रिटर्न को जो है मैं यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एक्शन टाइप है उसको ये यहाँ से रिटर्न करेगा। अनदर वन जो ये रिटर्न करने वाला है विच इज़ अ पेलोड। सो पेलोड इसको मिलेगा कहाँ से? बेसिकली पेलोड के अंदर जो डेटा होगा एरे ऑफ पोस्ट जो कि हमें बैकएंड से मिलने वाला है। सो ये इसको एज अ पैरामीटर यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे जो एज अ आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर आप जो बोलो वो हम यहाँ से लेके और इसको जो है हम रिटर्न करने वाले। सेम इसी तरीके से एक और हमारे पास जो है एक्शन क्रिएटर बनेगा विच इज़ अ एरर रिलेटेड। सो एरर रिलेटेड के लिए जो है मैं यहाँ पे करूँगा एरर गेट पोस्ट डेटा, और यहाँ पे जो इस समय इसको डेटा नहीं मिलेगा, एरर मैसेज मिलेगा कि कौन सा एरर जो है आपको आ रहा है। सो वो एरर मैसेज जो मैं पास करूँगा, और जो हमारा एक्शन टाइप होगा जो रिटर्न होने वाला विच इज़ अ एरर गेट पोस्ट डेटा। तो ये हमारा एक्शन टाइप हो गया, एक्शन क्रिएटर हो गया। आई ज्यूम कि आपको ये चीज़ें जो है पहले से भी पता होगा कि कैसे जो है हम क्रिएट करते हैं। अब नेक्स्ट काम जो हम यहाँ पे करने वाले हैं विच इज़ अ डिस्पैचर। सो डिस्पैचर के केस में आते हैं, और डिस्पैचर पे जो है हम एक फंक्शन बनाने वाले विच इज गेट पोस्ट करके, और ये गेट पोस्ट बेसिकली क्या करेगा कि आपको लाइन बाय लाइन जो है सारे एक्शन को जो है कॉल करके दिखाएगा। सो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले, देखो सबसे पहले जो है हम इस एक्शन को जो है डिस्पैच करेंगे। सो ये एक्शन डिस्पैच होने के बाद जो एपीआई कॉल होगा, एपीआई कॉल जैसे हो गया वहाँ से डेटा मिल गया, तो उन केसेस में जो है हम सेट गेट पोस्ट डेटा को जो है क्या करने वाले, डिस्पैच करने वाले। एपीआई कॉलिंग में अगर कोई एरर आया तो उन केसेस में जो है जो हमारा ये थर्ड वन जो हमारा बेसिकली एक्शन टाइप है इसको जो है डिस्पैच करने वाले। तो तीनों काम जो है हम यहाँ पे करने वाले डिस्पैचर के अंदर। आप चाहो तो इसके होम पेज या post.js के अंदर यहाँ पे भी आके कर सकते हो यूज इफेक्ट के अंदर, बट स्टिल इन सारे काम को जो हम और मॉडलर करते हैं। आई मीन हमारा जो है कोड सेपरेट रहेगा, तो वो चीज़ें जो है इन फ्यूचर अगर हमें कहीं भी डिबगिंग करना है या कोई एरर आता है तो वो ईजिली कर सकते हैं। दैट्स वाई जो है हम इसके लिए डिस्पैचर के अंदर एक अलग से फंक्शन बनाएंगे, और इस डिस्पैचर को जो है हम कॉल कर लेंगे अपनी home.js या post.js के अंदर। सो यहाँ पे क्रिएटर के अंदर क्रिएट पोस्ट के अंदर आओगे, और डिस्पैचर जो हमारा ये है इसके अंदर क्रिएट पोस्ट जिस तरीके से आपने यहाँ पे बनाया है सेम काम जो है हम गेट पोस्ट के लिए करने वाले हैं। तो आप चाहो तो इन सारी चीज़ों को जो है कॉपी करके और डायरेक्ट अपने गेट पोस्ट के डिस्पैचर पे जो है कॉल कर लोगे, और यहाँ पे आपको जो ये एक्शन टाइप मिल रहा है बेसिकली इसको चेंज करना होगा, और इस एक्शन टाइप के साथ साथ जो है आपको यहाँ पे ये जो यहाँ पे आपने अपना बिजनेस लॉजिक लिखा है उनको भी जो है चेंज करना होगा। सो स्टेप बाय स्टेप जो है चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा ये क्रिएट पोस्ट है इसको हम रिमूव करेंगे, गेट पोस्ट करके जो इस फंक्शन का नाम रखेंगे। यहाँ पे इस समय आपको कोई डेटा नहीं मिलेगा, पोस्ट को जो गेट करने के लिए आपके पास कोई डेटा नहीं होगा। सो यहाँ पे हमें जो है अपने एंड पॉइंट को भी जो है चेंज करना होगा। सो उस एंड पॉइंट को जो है हम कहाँ पे चेंज कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें जाना होगा यूटिल्स के अंदर। यूटिल्स के अंदर आपको जो है एपीआई लिस्ट दिखेगा, और इस एपीआई लिस्ट के अंदर जो है इस समय मुझे एक नया यहाँ पे एपीआई कॉल यूज करना होगा, एपीआई जो है यहाँ पे यूज करना होगा। सो पोस्ट गेट ऐसा मैं जो है या गेट पोस्ट ऐसा जो भी आप इसका नाम देना चाहते हो वो नाम जो है आप यहाँ से दे सकते हो। फिलहाल मैं पोस्ट गेट नाम दे रहा हूँ कि पोस्ट को जो है हम गेट करेंगे, और इसका एपीआई अगर देखोगे तो हमारा क्या है लोकल होस्ट 5000 एपीआई देन पोस्ट करके। तो आई थिंक हमें यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है, जस्ट हम अपने मेथड को जो है चेंज करने वाले। क्रिएट और पोस्ट दोनों में जो है सेम एपीआई है, जस्ट हम अपने मेथड को जो है चेंज करने वाले। तो ये मेरा एपीआई का जो है ये हो गया, लिस्ट हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे डिस्पैचर के अंदर आएंगे, सो वो एपीआई का लिस्ट जो है हम यहाँ पे चेंज करने वाले। लेकिन उनसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, क्रिएट पोस्ट रिक्वेस्ट जो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में किया था, क्रिएट को पोस्ट को क्रिएट करने के लिए जो हमने डिस्पैच किया था अपने इनिशियल एक्शन को। यहाँ पे जो हमारा इनिशियल एक्शन है वही चीज़ है इनिशियल गेट पोस्ट डेटा। सो उसको जो है मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। सो इनिशियल बेसिकली हमें फंक्शन को कॉल करना है, जो हमने एक्शन क्रिएटर बनाया उसको जो है कॉल करना है, और ये जो फंक्शन है बेसिकली ये ऑटोमेटिक आपको टाइप रिटर्न करेगा, राइट। सो ये चीज़ें जो है जो कि आपको समझ में आया होगा। ये एक्शन क्रिएटर है जो कि हमने क्रिएट पोस्ट के लिए किया था, एक्शन क्रिएटर। इसको जो है मैं रिमूव करता हूँ क्योंकि इसका हमें कोई यूज नहीं होने वाला है यहाँ पे। सो ये हमारा सबसे पहला जो एक्शन टाइप हमने डिस्पैच किया विच इज इनिशियल गेट पोस्ट डेटा, मतलब कि हम यहाँ पे अपने एपीआई को जो है स्टार्ट करने वाले, कॉलिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। देन जो हमारा सेकंड स्टेप होगा विच इज सर्वर कॉलिंग। सर्वर कॉलिंग के अंदर जो है यहाँ पे इसको मैं रिमूव करके इस समय मेरा क्या होगा एपीआई एंड पॉइंट डॉट, यहाँ पे डॉट के बाद जो अब बेसिकली ये एपीआई एंड पॉइंट जो मुझे मिल नहीं रहा है इसके राउट पे। सो यहाँ पे मैं अगेन इसको रिमूव करके अभी आई थिंक हमें मिल जाएगा। डॉट के साथ जो है अगर मैं जाऊँ
तो जो भी नाम मैंने वहाँ पे डाला था वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा पोस्ट गेट करके। और मेथड जो है मेरा वो इस समय गेट होने वाला है। डेटा जो है इस समय मैं कुछ नहीं पास करूँगा, गेट के थ्रू जो है हमें कोई डेटा पास नहीं करना है। सो ये, और अगर रिजल्ट आता है तो उन केसेस में आपको टोस्ट दिखाने का यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। जो देखो कभी भी अगर गेट का एपीआई कॉल कर रहे हो तो वहाँ पे हमें टोस्ट क्या दिखाना है, हम जस्ट डेटा जो है वहाँ से फेच कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, रिजल्ट डॉट सक्सेस जो है मैं चेक कर सकता हूँ कि रिजल्ट जो है बेसिकली वो सक्सेस होना चाहिए। एक और चेक जो है मैं लगा लेता हूँ कि रिजल्ट डॉट सक्सेस हो और साथ के साथ जो है रिजल्ट डॉट डेटा हो। तो ये दोनों चीज़ अगर होता है दैट मीन्स जो है एपीआई से आपको सक्सेसफुली डेटा मिल चुका है। सो अगर डेटा सक्सेसफुली मिलता है तो इस समय मुझे टोस्ट नहीं दिखाना, क्योंकि अगर गेट के समय अगर कोई टोस्ट अगर हम दिखाते हैं कि डेटा सक्सेसफुली गेट, तो ये यूजर एक्सपीरियंस जो है हमारा उतना सही नहीं होता। गेट के समय हम जस्ट अपने डेटा को गेट करेंगे, लेकिन क्रिएट और पोस्ट के समय अगर हम दिखाते हैं कि यूजर सक्सेसफुली क्रिएटेड अपडेटेड, तो वो चीज़ें जो थोड़ा सही लगता है। तो दैट्स वाई जो है यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। इस समय जो है मेरा क्रिएट पोस्ट सक्सेसफुली जो हमारा एक्शन क्रिएटर था वो रिमूव होकर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सेट गेट पोस्ट डेटा, ये जो हमारा एक्शन क्रिएटर है वो हो जाएगा। और इसको एक जो है बेसिकली पैरामीटर चाहिए था विच इज अ डेटा, और वो पैरामीटर जो है मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ रिजल्ट डॉट डेटा। सो रिजल्ट डॉट डेटा के अंदर जो है वो आपको एरे मिल जाएगा। सो आई ज्यूम कि आपको ये चीज़ें भी समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ करा सकते हो, एल्स के अंदर जो है बेसिकली अपना एरर शो करा सकते हो कि डेटा फेचिंग करते समय अगर कोई एरर आया तो उन केसेस में आप जो वो एरर यहाँ पे शो करा सकते हो। और अगर एरर आता है, कोई भी एरर आया, तो उन केसेस में जो आप कौन से एक्शन क्रिएटर को कॉल करने वाले हो, ये हमारा एरर गेट पोस्ट डेटा, इसको जो हम कॉल कर सकते हैं। सो एरर गेट पोस्ट डेटा, सेम काम जो हम नीचे भी करने वाले हैं, क्योंकि ट्राई कैच पे मैं काम कर रहा हूँ। सो कैच के अंदर भी कोई अगर एरर आया तो उन केसेस में मेरा सेम एक्शन क्रिएटर जो है कॉल होना चाहिए। ये मेरा डिस्पैचर हो चुका है। सो आई एज्यूम कि आपको डिस्पैचर का कंसेप्ट जो है समझ में आया होगा। बेसिक काम जो यहाँ पे मैंने किया है, सबसे पहले इनिशियल इनिट किया, देन एपीआई कॉल किया। एपीआई कॉल होने के बाद जो अगर सक्सेस हो रहा है तो इस एक्शन क्रिएटर को कॉल कर रहे हैं, और फेल्योर हो रहा है तो उसको जो है हमने यहाँ पे हैंडल किया। सो डिस्पैचर हो चुका है। अब नेक्स्ट काम जो हम यहाँ पे करने वाले हैं विच इज अ रिड्यूसर। सो रिड्यूसर के केस में आते हैं, और रिड्यूसर यहाँ पे अगर आप चेक करोगे क्रिएट पोस्ट के लिए जो आपका रिड्यूसर है, सेम रिड्यूसर जो है हम यूज कर सकते हैं अपने गेट पोस्ट के लिए। सो यहाँ पे इसको भी मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं इसको रिड्यूसर के अंदर जो है पेस्ट करूँगा। सबसे पहला चीज़ जो कि मैं इन चीज़ों को जो है रिमूव करूँगा, ये मुझे यहाँ से नहीं मिलेगा। ये हमारे एक्शन जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, जो भी एक्शन इनिशियल गेट सेट गेट ये जो भी है, ये हम यहाँ से गेट करने वाले हैं। सबसे पहले हमें इनिशियल स्टेट को जो यहाँ पे मैनेज करने वाले हैं, मतलब मैनेज करना होता है। तो इस समय जो है जो मेरा इनिशियल स्टेट होने वाला है विच इज अ पोस्ट। सो यहाँ पे पोस्ट जो है मैं डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल पोस्ट आने वाले हैं और ये एक एरे होने वाला है। सो इनिशियल स्टेट पे आप इसको नल ना डाल के एक एरे डालो, क्योंकि अगर आपके पास कोई पोस्ट नहीं भी होता है ना, तो जब आप यहाँ पे आओगे पोस्ट आइटम पे आते हो, पोस्ट आइटम नहीं, हमने कहाँ पे गया था, पोस्ट डॉट जेएस के अंदर जो आपका ये आप मैप यहाँ पे यूज कर रहे हो ना। सो ये मैप जो है आपको हेल्प करेगा एरे को डिटेक्ट करने में, तो वहाँ पे कोई एरर थ्रो नहीं करेगा। सो दैट्स वाई जो है रिड्यूसर के अंदर जो है मैंने इनिशियल स्टेट में जो है एक एरे को जो है स्टोर कराया। लोडिंग जो है स्टार्टिंग में फॉल्स होगा, एरे भी जो है हमारा स्टार्टिंग में फॉल्स होगा। इस समय जो मेरा रिड्यूसर होगा वो क्रिएट पोस्ट नहीं होगा, गेट पोस्ट रिड्यूसर, ऐसा मैं जो है इसका नाम डाल सकता हूँ, या इनसे बेटर ऑप्शन है पोस्ट रिड्यूसर जो है आप इसका नाम डालो तो ये हो जाएगा। इनिशियल स्टेट जो है हम इस तरीके से पास करते हैं, एक्शन ये हो चुका है। अब एक्शन के टाइप के अकॉर्डिंग जो है हम अपने स्टेट को, जो भी हमारा इनिशियल स्टेट है, इसको जो है हम चेंज करने वाले हैं। तो जो हमारा सबसे पहला एक्शन टाइप होगा विच इज अ इनिशियल गेट पोस्ट डेटा। सो इनिट गेट पोस्ट डेटा, ये ऑटोमेटिक ऊपर इंपोर्ट कर देगा VS कोड। इसके केस में आपको अपने स्टेट को कुछ भी चेंज नहीं करना, जस्ट इज लोडिंग को जो है ट्रू करना है, एरर जो है हमारा एम्प्टी हो जाएगा। और अगर आप इनिशियल स्टेट पे आ रहे हो तो आप एक काम और कर सकते हो कि अपने पोस्ट को जो है, अगर आप नहीं भी करते हो चलेगा, ठीक है। सो अपने पोस्ट को जो एम्प्टी कर दो, अगर पहले से कोई इसमें पोस्ट है तो वो पोस्ट जो है रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो ये एम्प्टी हो जाएगा। सेकेंड जो हमारे यहाँ पे केस होने वाला है विच इज अ सेट गेट पोस्ट डेटा, ये हमारा सेकेंड केस है। इसमें हमारा स्टेट ऐसा ही रहेगा, इज लोडिंग जो है फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आपको डेटा जो है मिल चुका है, एरर जो है कोई भी नहीं आया, क्योंकि सक्सेसफुली आपको डेटा फेच हो चुका है। और इस समय जो आपका पोस्ट है, ये पोस्ट जो है हमारा पोस्ट करके पोस्ट है, तो इसका स्पेलिंग जो है मैं ऐसा ही करूँगा।
और इस पोस्ट के अंदर जो है बेसिकली मैं अपना एक्शन डॉट पेलोड जो है हमें यहाँ पे मिलेगा। जो ये हमारा एक्शन है ना, इसके अंदर से हमें ये चीज़ें मिल जाएगा। देखो एक एक्शन डॉट टाइप कर रहा हूँ, ये इसको मिल कहाँ से रहा है, तो एक्शन क्रिएटर के अंदर आओ तो आप यहाँ पे दो चीज़ें पास करो, एक टाइप और एक जो है पेलोड। सो पेलोड के अंदर जो है मेरा वो डेटा है, सो उस डेटा को जो है मैं यहाँ पे सेट करूँगा। सो एक्शन डॉट पेलोड के अंदर से जो वो मिल जाएगा। थर्ड वन जो है हमारा वो एरर के केस में कि अगर कोई एरर आता है तो एरर गेट पोस्ट डेटा, और उसके केस में स्टेट जो है मेरा @ds स्ट्रक्चर होगा, इज लोडिंग फॉल्स हो जाएगा। एरर के अंदर एक्शन डॉट पेलोड आएगा और इस समय जो है पोस्ट के अंदर जो है मैं पोस्ट स्मॉल में हमें लिखना होगा, सो पोस्ट, और इस समय एम्प्टी कर दूंगा। अगर कोई डेटा फेचिंग के समय कोई एरर आया तो प्रीवियस जो आपके पास ऑलरेडी एरर है इसके अंदर स्टोर, उसको रिमूव करके मैं इसको एम्प्टी एरे के रूप में जो यहाँ पे स्टोर करा दूंगा। और सबसे लास्ट में जो मेरा ये डिफ़ॉल्ट केस होने वाला है विच इज़ अ रिटर्न स्टेट। सो यहाँ पे इसका नाम भी जो है हमें चेंज करना होगा एक्सपोर्ट के केस में। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पोस्ट कर लूँगा, पेस्ट कर लूँगा। सो ये हो चुका है। अभी हमने एक्शन टाइप बना लिया, डिस्पैचर बना लिया, देन जो हमारा रिड्यूसर है उसको भी जो है हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट काम अगर आपको याद हो, सो इस रिड्यूसर को जो है हमें प्रोवाइड कराना होगा। रिडक्स के अंदर आओगे, रिड्यूसर डॉट जेएस के अंदर आपको यहाँ पे उस रिड्यूसर को जो है कॉल करना होगा। सो पोस्ट रिड्यूसर नेम जो है हमारा सेम है, की और वैल्यू, तो आप जो ऐसा भी करोगे तो चलेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको ऐसे कॉल कर ले रहा हूँ तो ये भी चलेगा। सो हमने रिड्यूसर जो है अब प्रोवाइड करा दिया। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना होगा कि जो हमने डिस्पैचर, ये जो हमारा मेथड है गेट पोस्ट, इसको कहीं पे भी जो है डिस्पैच करना होगा। और ये काम जो है हम कहाँ से करेंगे, किसी भी कंपोनेंट के अंदर से जो है हम इस फंक्शन को डायरेक्ट जो है डिस्पैच कर सकते हैं। सो अगर आपने क्रिएट पोस्ट का वीडियो देखा होगा तो आपको ये सब चीज़ें जो है अब ईजी लग रहा होगा कि कैसे जो है हम इजीली एपीआई कॉलिंग यहाँ पे कर पा रहे हैं। सो इसको हम कहाँ पे कर सकते हैं, देखो दो ऑप्शन है आपके पास। एक जो है हमारा होम जो है वो रूट फाइल है, जो कि हम यहाँ से एक और डेटा लेके और देन जो है वो डेटा हम पोस्ट के अंदर भेजेंगे। या उनसे बेटर ऑप्शन है कि इस पोस्ट के अंदर जो है आप उसको डिस्पैच करो, जो भी आपका डिस्पैचर है गेट पोस्ट करके। सो इसको डिस्पैच करो कहाँ से, पोस्ट के अंदर, और उसको जो है वहाँ से जो भी डेटा आएगा उसको यहाँ पे स्टोर कराओ। ये काम जो है आप कर सकते हो। और यहाँ से ऑटोमेटिक जो है आपने प्रॉप्स के थ्रू जो है मैनेज किया, क्योंकि देखो पोस्ट के अंदर जो है आप यहाँ पे चेक करोगे ये हमें डमी डेटा रखा है। इस डेटा को रिमूव करना है हमें एक्चुअल डेटा के साथ। सो ये काम जो है हम यहाँ से इजीली कर सकते हैं। सो अगेन कोई भी अगर हमें डिस्पैच करना है कोई भी फंक्शन को या कोई भी एक्शन टाइप को, तो इसके लिए हमें डिस्पैचर चाहिए। सो डिस्पैच नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसके बाद जो है यूज डिस्पैच जो है यहाँ पे एज ए फंक्शन कॉल मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ये हमें हुक मिलता है जिसको जो है मैं यूज करने वाला हूँ। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पोस्ट जो है जब भी हम फर्स्ट टाइम पोस्ट पे आए, आई मीन जो हमारा ये कंपोनेंट इस पे आए, तो हमारा जो ये फंक्शन है वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाए। और ये फंक्शन कॉल होगा, डेट मीन्स आपको ये एपीआई कॉलिंग करके और जो भी स्टेट मैनेजमेंट का काम है यूजिंग रिडक्स वो करके देगा। तो ये काम जो है हम कैसे कर सकते हैं, तो अगर आपको याद हो तो रिएक्ट के अंदर अगर आप कभी भी फर्स्ट टाइम अगर किसी पेज पे आ रहे हो और वहाँ पे कोई काम आपको करना है, तो इसके लिए जो आप यूज इफेक्ट हुक को जो यूज करते हो। तो यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करूँगा अपने यूज इफेक्ट हुक को। ये दो चीज़ें लेता है, वन इज़ द कॉल बैक फंक्शन, जिसके अंदर जो आप अपना बिजनेस लॉजिक लिखते हो कि क्या करना है इसके रेंडर पे। ये जो हमारा कंपोनेंट है वो अगर रेंडर हो तो उनके केस में जो है आपको क्या करना है वो जो है आप यहाँ पे करोगे। और सेकेंड जो पैरामीटर लेता है विच इज अ एरे, और एरे के अंदर जो है आप अपना कोई भी की वगैरह जो है पास कर सकते हो। तो फिलहाल मैं एम्प्टी एरे पास करूँगा। इससे क्या होगा कि जब कभी भी ये फर्स्ट टाइम इस पेज पे आएगा तो ये जो है रिफ्रेश, आई मीन इसके अंदर आप जो भी बिजनेस लॉजिक लिखोगे इस फंक्शन के अंदर वो जो है आपको करके देगा। और ये अगर एम्प्टी छोड़ते हो तो ये अनलिमिटेड जो है वो बिजनेस लॉजिक को जो है रिपीट करेगा। और इसके अंदर अगर आप कोई की को पास करते हो या कोई वेरिएबल या कोई स्टेट को जो है पास करते हो तो वो जब भी चेंज होगा उनके केस में जो है ये ऑटोमेटिक कॉल करेगा। सो ये काम जो है हम यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। सो यूज इफेक्ट के अंदर हमने एक सिंपल एरे पास किया है, आई मीन एम्प्टी एरे पास किया है, और यहाँ पे हम डिस्पैच करेंगे। डिस्पैच हमें क्या करना है, सो इसका डिस्पैचर डॉट जेएस के अंदर आओगे तो गेट पोस्ट नाम का हमारा ये मेथड है, इसको हमें डिस्पैच करना है। सो मैं यहाँ पे करूँगा गेट पोस्ट, ये हमारा जो है डिस्पैचर से आ जाएगा और इसको एज अ फंक्शन कॉल जो है मैं यहाँ से कर लूँगा। सो ये डिस्पैच हो चुका है। डेट मीन्स आपका ये जब भी आप इस पेज पे आओगे आपको जो एपीआई कॉलिंग के थ्रू डेटा मिल जाएगा। ये चेक करना है तो मैं अभी आपको कंसोल करा के दिखाता हूँ। रिजल्ट फ्रॉम का स्पेलिंग गलत है, फ्रॉम एपीआई, और यहाँ पे मैं करूँगा अपने रिजल्ट को कंसोल। अभी यहाँ पे आते हैं अपने यूआई पे। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि सर्वर कॉलिंग इसको नहीं मिला। सो डोंट वरी, इसको रिमूव करते हैं और सर्वर
ओके, सो सर्वर कॉलिंग का जो हमारा मेथड है वो यहाँ पे, राइट। सो ये हमें इसको यहाँ पे प्रोवाइड कराना होगा। इस समय अगर मैं यहाँ पे करूँ सर्वर कॉलिंग आ गया, ठीक है। सो ये चीज़ें जो है थोड़ा सा मिस्टेक था, इसको सही कर लेना और इसको एक बार रिफ्रेश करूँगा, इंस्पेक्ट करता हूँ मैं। सो इंस्पेक्ट के अंदर कंसोल पे आओगे तो आपको देखो यहाँ पे रिजल्ट फ्रॉम एपीआई में जो है आपको वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। सो ऑब्जेक्ट डॉट डेटा, डेटा के अंदर जो है आपको वो एरे मिल जाएगा जो कि हमें बैकएंड से मिल रहा है एपीआई के थ्रू। तो वो चीज़ें जो है हमें यहाँ पे इजीली मिल चुका है। सो आई एज्यूम कि आपको ये तो पता चल गया है कि हमने एपीआई कॉल करके जो डेटा मंगा लिया और वो डेटा जो है आपके स्टेट के अंदर भी है। ये जो है हमारा गेट पोस्ट जो हमारा डिस्पैचर है, जो हमने यहाँ से डिस्पैच किया, वो जो है इस स्टेट को, इनिशियल स्टेट जो आपने मैनेज किया है रिड्यूसर के अंदर, इसके अंदर जो है वो डेटा सेट कर चुका है। अब उस डेटा को जो है हमें रीड करना होगा और उस डेटा को रीड करने के बाद जो है हम नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमारा यहाँ पे उसको जो है हम आगे पास करने वाले हैं। सो अगर स्टेट के अंदर से अगर हमें कोई भी जो हमारा स्टोर है वहाँ पे स्टेट है और उस स्टेट को अगर हमें रीड करना है तो इसके लिए हमें एक और हुक मिलता है, कोई चीज़ है यूज सेलेक्टर। सो उस हुक को जो है हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं करूँगा कॉन्स्ट, अभी फिलहाल मैं डमी नाम डाल रहा हूँ विच इज़ डेटा, और यहाँ पे मैं यूज करूँगा यूज सेलेक्टर हुक। यूज सेलेक्टर हुक जो है हम यूज करते हैं कि स्टोर से अगर हमें कोई भी स्टेट को रीड करना है तो यूज सेलेक्टर हुक ये कॉल बैक फंक्शन लेता है। सो कॉल बैक फंक्शन जो है मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ और ये कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो आपको स्टेट मिलेगा और इस स्टेट को कंसोल करा के आप देखना तो इसके पास जो है आपको वो रिड्यूसर मिलेगा जो रिड्यूसर आपने यहाँ से पास किया होगा अपने रूट रिड्यूसर के अंदर। सो पोस्ट रिड्यूसर जो है मेरा नाम है। सो इसको जो है मैं यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे डिस्पैचर पे आता हूँ, इस कंसोल को मैंने रिमूव नहीं किया तो इस कंसोल को जो है मैं यहाँ से रिमूव करके और अपने पोस्ट डॉट जेएस के अंदर जो हम यहाँ पे डेटा रीड करने ना, इस डेटा को जो है बेसिकली मैं आपको कंसोल करके दिखाना चाह रहा हूँ कि मुझे डेटा क्या मिल रहा है। तो डेटा इच देन जो है यहाँ पे मैं डेटा को ईजिली कंसोल कराऊंगा। अभी आप आओगे तो डेटा के अंदर जो है देखो डेटा डॉट पोस्ट, पोस्ट बेसिकली हमें क्यों दिख रहा है ये ऐसा, क्योंकि हमने वो स्टेट मैनेज किया। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ना रिड्यूसर के अंदर तो आपने तीन चीज़ें मैनेज किया, वन इज़ दी पोस्ट, वन इज़ दी लोडिंग, वन इज़ दी एरर। सो ये तीन चीज़ें जो है मैंने मैनेज किया। तो पोस्ट के अंदर जो है वो हमें एरे मिल रहा है। तो अगर अभी हमें इसमें से पोस्ट को रीड करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप जो है डॉट पोस्ट करोगे और इस समय अगर आप चेक करोगे, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ अगेन। सो पोस्ट के अंदर जो है डेटा के अंदर जो है आपका जो भी पोस्ट है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आई ज्यूम कि आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ गया। यहाँ पे दो चीज़ें और हैं विच इज लोडिंग और एरर। एरर को तो हम हैंडल कर रहे हैं कि अगर हमें कोई एरर आ रहा है एपीआई कॉलिंग के अंदर तो हम टोस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो हमारा लोडिंग है इसका मैं कहीं पे यूज नहीं कर रहा हूँ। तो इसके लिए आने वाले टाइम में जो हम करेंगे कि लोडिंग जो है बेसिकली जब डेटा फेच कर रहा है ना, उन केसेस में हम अपने इस यूआई पे जो एक लोडर दिखा सकते हैं जब तक कि हमारा बैकएंड से डेटा नहीं मिलता है। सो उन केसेस में जो है हम इसको यूज करेंगे। सो जब कभी भी हम जो है लोडर वगैरह इंट्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ पे इन चीज़ों को जो है हम यूज करने वाले हैं। फिलहाल हम आते हैं अपने पोस्ट डॉट जेएस पे। अभी डेटा जो है हमें मिल चुका है। सो इस डेटा को जो है मैं रिप्लेस करने वाला हूँ इस पोस्ट नाम के वेरिएबल के साथ, क्योंकि यही पोस्ट वेरिएबल जो है आगे यूज हुआ है हमारे हर एक प्रोजेक्ट में, आई मीन कंपोनेंट में। सो डेटा की जगह जो है मैं डायरेक्ट इस पोस्ट को जो यूज करूंगा और जो हमारा ये स्टैटिक डेटा था इससे पहले उसको मैं यहाँ से रिमूव करने वाला हूँ। अभी जो ये पोस्ट आ रहा है ना वो डायनेमिक है, वो एपीआई के थ्रू जो है अब आपको ये पोस्ट देखने को मिलेगा। सो अभी अपने यूआई पे आते हैं, इसको मैं क्लोज करूँगा तो देखो इसको रिफ्रेश करो, आपके डीबी के अंदर जितने भी बेसिकली आपका डेटा था वो डेटा जो है यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे स्टिल कुछ जो है इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रहे हैं, कहीं पे टाइटल वगैरह नहीं दिख रहे। इसके पीछे रीजन आई ज्यूम कि आपको समझ में आ रहा होगा, डेटा भी रखा है जहाँ पे जो है ये इमेज अभी अवेलेबल नहीं है। सो आप ये चीज़ कैसे चेक कर सकते हो, इंस्पेक्ट पे आना, नेटवर्क टैब के अंदर आना और इसको फिर कॉल करो यहाँ पे। ओके, सो उनसे पहले हम इसको जो है फिल्टर कर लेते हैं यूजिंग FEH, ये वाला जो है फिल्टर लगा लेना। उसके बाद यहाँ पे देखो आपको ये पोस्ट का जो है दिख जाएगा, यहाँ पे आपका वो एपीआई रहेगा। रिस्पॉन्स आप चेक करना, तो इसमें बहुत सारे ऐसे भी आपको थंबनेल मिलेगा जो कि हमने अभी तक यूज नहीं किया। अभी जैसे कि आप यहाँ पे ये थंबनेल देखो, स्टार्टिंग के टाइम पे जो है हम थंबनेल को जो है अपने पीसी के अंदर लोकल फोल्डर के अंदर जो स्टोर करा रहे थे, तो वो थंबनेल जो इनको नहीं मिल पा रहा है, दैट्स वाई जो है आपको यहाँ पे ऐसा कुछ जो है दिख रहा है। सो आप डीबी के अंदर ये सब सारा काम अगर मेरा हो जाता है तो उनके केसेस में इन सारे इन्फॉर्मेशन को जो डिलीट करके एक नया इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अगर आप डालोगे तो आपको यहाँ पे प्रॉपर पोस्ट का जो इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। सो आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ गया होगा कि जो हमने यहाँ पे एपीआई कॉलिंग किया है वो एपीआई कॉलिंग समझ में आया होगा। एपीआई कॉलिंग के बाद जो हमारा स्टेट मैनेजमेंट है
और वहाँ से जो डेटा लेके हमें यूआई पे शो कराना है वो चीज़ें जो है समझ में आया होगा। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इनसे आगे के टर्म्स के बारे में बात करेंगे। कहीं कोई डाउट है तो आप स्टिल बेझिझक आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हो। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।